हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड आपकी झोली में कौन सी खुशियों को भरने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड आपकी झोली में कौन सी खुशियों को भरने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेलिब्रेशन। ओके, लुक इन अ बुक। ओके, प्योर इंटेंशन, प्रीसियस टाइम, प्रोटेक्ट योर ड्रीम, लाइट, ओके, इनर चाइल्ड, ओके, मून एनर्जी। ओके जी, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपकी झोली कौन सी खुशियों से भरने वाले हैं। सबसे पहले गाइस कि आपने अपना समय जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन में लगाया है गाइस, अपने सपनों को पूरा करने के लिए या जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखकर आपने जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को अपनाया है गाइस, वो टेक्निक कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रही है। आपने बहुत प्योर इंटेंशन रखकर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने बारे में ना सोचकर अपनों के बारे में या और लोगों के हित को ध्यान में रखकर आपने कोई विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन कमाल देखो गाइस, कहते हैं ना कि अगर आप किन्हीं और लोगों के लिए सोचते हो तो कुदरत भी आपके लिए सोचते हैं। आपने शायद अपनी अपनी खुशी का बारे में उतना सोचा नहीं है, ठीक है, औरों की खुशी के बारे में सोचा, लेकिन कुदरत यहाँ पर आपकी खुशी को ध्यान में रख रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दिल की गहराई में एक उम्मीद होती है या दिल की गहराई में हमारी विश छुपी हुई होती है जिसे हम किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन वो अंदर ही अंदर भाव रहता है कि काश मेरी भी ये इच्छा पूरी हो जाए। मैं और मतलब और लोगों की इच्छाओं के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं कहते हैं ना बहुत बाद में, सबसे लास्ट में, है ना, आ, आपके बारे में आता है कि ये मेरी इच्छा है, ये काश मेरी भी पूरी हो जाए। कुदरत ने यहाँ पर आपका प्योर इंटेंशन देखा है। आप बहुत कहते हैं ना कि औरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, आप अच्छे कर्मा में लगे रहते हो गाइस, विदाउट इंटेंशन, है ना। ये कहीं ना कहीं आपके आपके लिए आपकी खुशी को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी विश है गाइस, है ना, जो पूरी होने के डिवाइन टाइम पर चल रही है। आपकी झोली ब्रह्मांड इस खुशी से भरने वाले हैं। ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी है। शायद पहले बहुत मैनिफेस्ट किया है आपने इसके लिए, लेकिन कहीं जाकर अब बीच में आपने छोड़ दिया है मैनिफेस्ट करते करते कि नहीं मुझे नहीं करना। थोड़ा गुस्सा आया, आपकी एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ा आपको गुस्सा आया, है ना, या आपको आपने ये काफी काफी लंबे समय तक मैनिफेस्ट की होगी लेकिन ये मैनिफेस्ट हुई ही नहीं। तो आपको लगा कि आपका प्रीसियस टाइम जो है ना वो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में निकल रहा है। आपने अफर्मेशन करने की भी खूब कोशिश की है गाइस, टेक्निक आपने खूब सारी लगाई है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, या अपनों के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ये मन के भाव है ना, बच्चों वाले भाव है गाइस। प्योर इंटेंशन, हम कहते हैं ना कि बच्चों में मतलब प्योरिटी होती है, उनमें मैल भाव नहीं होता। बिल्कुल आपका मन ऐसा है कि आप में मैल भाव नहीं है। और जब कोई बच्चे में इतनी मासूमियत होती है या इतनी प्योरिटी होती है ना गाइस, कुदरत उन्हें अपना चमत्कार दिखाई देती है गाइस। आपकी कुछ ड्रीम्स है गाइस, कोई सपना है आपका जिसका पूरा होने का उचित समय आया है गाइस, जिसमें बहुत बड़ी सफलता समय आपके लिए लेकर आ रहा है। तो आपने अपने लिए भी अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, लिख लिख कर मैनिफेस्ट करने की टेक्निक आपने अपनाई है,
बोल बोल कर अफर्म करने की टेक्निक आपने अपनाई है, या फिर इमेजिनेशन करने की, है ना, कल्पना करके, मतलब मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, उसके आधार पर आपने अपनी खुशी को मैनिफेस्ट कर लिया गाइस। ठीक है, अब आपको यही कहा जा रहा है कि उसका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है इन दिनों में सपनों में आपको बच्चे नजर आ रहे हैं। ये बच्चे आपकी आती हुई खुशी के बारे में आपको इंगित कर रहे हैं कि मालिक आपकी झोले में कुछ न कुछ सीक्रेट, कुछ न कुछ ऐसा जो गिफ्ट की पैकिंग के रूप में होता है ना, पैकिंग गिफ्ट होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, जो एक समय आने पर उसे आप ओपन करोगे और आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में क्या खुशी आ रही है। मतलब आपको प्रसन्न करने वाला मूवमेंट आपकी लाइफ में बन रहा है गाइस। आपके सपने साकार होने वाले हैं। चाहे आपने कोई ये सोचा है कि मुझे कोई बहुत बड़ा काम करना है ना, कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है मुझे, अपने आपने कोई अपने लाइफ के लिए गोल सेट कर रखा होगा, उसकी प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को व्यवस्थित करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त की है, लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी अभी तक अपनी लाइफ को सफल नहीं कर पाए। तो अब जैसे ज्ञान प्राप्त करना खाली कभी नहीं जाता गाइस, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया है उस ज्ञान की प्राप्ति में, उचित उपयोग किया है अपने समय का, है ना। और हम जब अपने समय का उचित उपयोग करते हैं ना, समय हमारे लिए रिवॉर्ड लेकर आता है। और ज्ञान कभी खाली जाता नहीं। यही ज्ञान आपको उन्नति दिलाने में कितनी मदद करता है, आपको तरक्की दिलाने में कितनी मदद करता है। आपने अगर कोई बुक लिख रखी है और उसे पब्लिश नहीं किया है, यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस, डेफिनेटली आप पब्लिश करो उसे, डेफिनेटली पब्लिश करो उसे। आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, जैसा आप चाह रहे हो। अच्छा, सफलता आपको जल्दी मिलेगी। एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े गंभीर होकर बहुत रह रहे हो, या फिर मतलब जैसे कहते हैं ना, हंसी मजाक नहीं करना, या फिर बहुत कम बोलना, कुछ ऐसा शायद परिस्थितियों के चलते आपके बिहेवियर में ये चीज़ें आ गई है। ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की लाइट जो है खुद बनने की कोशिश करो, मतलब खुद को हील करने के लिए कुछ करो। सबसे पहले तो थोड़ा बच्चों वाली हरकतें, चाहे जो भी एज में होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सबके अंदर एक बच्चा जो होता है ना, वो जीवित होता है ना जी। तो अपने बच्चों वाले भाव जो है ना गाइस, वो कभी कभी और लोगों के सामने नहीं, पर कम से कम खुद के सामने आप प्रस्फुटित करो उन बच्चों वाली हरकतों को। ये वाकई में आपके तनाव को दूर करने में और थोड़ी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने में, और ये मुस्कान पता है क्या करेगी, ये मुस्कान आपकी लाइफ में सकारात्मकता को और मैजिक को इनवाइट करने में मदद करेगी गाइस। यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्योर इंटेंशन है, ठीक है। और बच्चों में क्या होती है, प्योर इंटेंशन, है ना। तो आप अपने वो बच्चों वाला भाव बाहर लाने की कोशिश करो, जिससे आपकी लाइफ में सकारात्मकता का रास्ता बने। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए एक जरिया मालिक आपको बनाना चाहते हैं, कि आपकी पॉजिटिविटी जो है ना, उसका ऑरा को बढ़ाने की कोशिश करो गाइस। नकारात्मकता देखना अपने आप छू हो जाती है। आपके सपने साकार होंगे, आपकी लाइफ के कोई सीक्रेट्स हैं ऐसे जो उलझे हुए हैं गाइस, है ना, या कुछ परिस्थितियां ऐसी उलझी हुई है, उनका निपटारा होना बहुत जरूरी है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड आपकी झोली खुशी से भर ही रहे हैं गाइस, इसकी फिक्र मत करो, इसकी चिंता मत करो। और बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है आपकी लाइफ में, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर कोई ऐसी चिंता आपको सता रही है ना, या फिर कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी आपको नजर आ रही है, मे बी हो सकता है उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ, जैसे एक गले को लेकर मुझे क्यों लग रहा है कि बच्चे के गले से या तो बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, या उनकी हेल्थ का कोई इशू है, कुछ है ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि आपकी उस प्रॉब्लम, आपके बच्चे से जुड़ी हुई उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको शीघ्र मिल जाएगी। आप परेशान मत हो, ये सोच कर मत बैठो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको उम्मीद नहीं है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और आपने कईयों इलाज करवा लिए, उपचार करवा दिए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये डेफिनेटली सॉल्व होगी गाइस, ये डेफिनेटली सॉल्व होगी, उपचार भी लगेगा, समस्या पूरी तरीके से खत्म भी होगी। तो बच्चों से जुड़ी हुई कोई हेल्थ से रिलेटेड, चाहे उनकी
बात करने के तरीके से संबंधित हो या कोई भी बात हो, उस समस्या का समाधान होना लिखा हुआ है, ठीक है, होकर रहेगा, चिंता मत करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेबी के लिए सोच रहे हो, मतलब बेबी का सुख आपको मिला नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस, डेफिनेटली आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको ये सुख की प्राप्ति हो, आप चिंता मत करो। इससे जुड़ी हुई आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है, उसका ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो जल्द ठीक होते हुए नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली मानकर चलो गाइस कि आने वाले समय में आपको ये सुख बेबी का मिल जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है ना जी। क्योंकि ये मैसेज भी कईयों बार आ रहा है आजकल रीडिंग में, है ना। तो एक एक मैसेज अगर बार बार आता है ना गाइस, उस पर हमें फोकस करना होता है कि ये डेस्टिनी किसी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हताश हो रहे हैं अपनी लाइफ से। दुखी मत हो गाइस, कभी कभी कोई सुख मिलने में टाइम लगता है, लेकिन मिल जाए ये सबसे अच्छी बात है। सक्सेस, जिस सुख के लिए आपको लग रहा है या आपकी विश के लिए आपको लग रहा है ना कि अब ये मेरी विश पूरी नहीं होगी, है ना, वो विश वहां पर पूरी होगी गाइस। सक्सेस मिलेगी आपको, बिल्कुल बड़ी सक्सेस मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, एक नई शुरुआत होकर रहेगी। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो गाइस, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं कहती है कि अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में थोड़ा, कहता ना कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो गाइस, है ना, और फिर अपने लिए कोई एक्शन लो। डेफिनेटली डिवाइन का सपोर्ट और साथ आपको मिलेगा। ओके ओके, नंबर 77 हो सकता है आपको नजर आ रहे हैं। ओके, नंबर 888 ये नजर आ रहे होंगे गाइस आपको। आपको पावर में लेकर आया जाएगा, आपको अबंडेंस मिलेगी, ब्रेक थ्रू का कोई संजोग आपके बनते हुए नजर आ रहा है गाइस। प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसमें आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, रिवॉर्ड मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस, क्योंकि खुद के लिए एक्शन लोगे और यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं कि आप खुद के साथ न्याय करो, खुद के लिए एक्शन लो गाइस। अपने बिहेवियर को थोड़ा स्ट्रांग बनाना, ठीक है ना, इमोशनल मत होना अभी, बस यही कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू में लेकर आ जाना। और जहां पर आपके सपनों को साकार करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आता है गाइस, अभी आप उसे एक्सेप्ट करना और उस पर अपनी मेहनत को देना। आगे चलकर आपको सफलता जरूर मिलेगी, यहाँ पर आपको बड़ी सफलता, बड़ा रिकॉग्नाइजेशन, बड़ा रिवॉर्ड मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस। या पहले आपने जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कोई एग्जाम दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, यहाँ पर आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलते हुए, आपके इच्छा के अनुसार आपको रिवॉर्ड मिलते हुए नजर आ रहा है। मतलब आपके साथ जस्टिस कि अब आपके गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना पूरी तरीके से है। या आपने इंटरव्यू दे रखा है कहीं जॉब का और उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, ये डेफिनेटली आपके लिए रिप्लाई आ जाएगा गाइस। और मुझे एक बात और लग रही है गाइस, कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो और उसके लिए बीच में कोई समस्या आ रही है, मतलब जैसे पासपोर्ट का नहीं बनना या कुछ भी, आपके आसपास में कोई ना कोई परिस्थितियां बन रही है जिससे एक बार वो आपका विदेश जाना डिले में जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं रुकावटें दूर होती हुई नजर आ रही है ना। या उसके संबंध में अगर पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी या कुछ ना कुछ जैसे रुकावटें जो आ रही थी ना, वो रुकावटें दूर होती हुई यहाँ पर डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहा है guys, आपके काम को बनवाने में। यहाँ पर कहा जा रहा है इम्पॉसिबल वाली चीजें पॉसिबल होकर दिखाना। और ये कब होगी, जब आप अपने लिए एक्शन लोगे गाइस, आप खुद को महत्व जब देना स्टार्ट कर दोगे, खुद के साथ जब जस्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि जब आपने ये परिवर्तन अपने में कर लिया, तब डिवाइन का सपोर्ट देखना आप, आपकी लाइफ में किस तरीके से एक न्यू बिगिनिंग हो जाती है। ये देखो, फिर से आपको जो आपने खोया है उसकी भरपाई आपकी हो जाना, क्षतिपूर्ति हो जाना, फिर से आपकी लाइफ में एक मिरेकल बनना गाइस। एक मिरेकल पहले भी आपकी लाइफ में हुआ है, जो इतना बड़ा जस्टिस करके गया है, जो आज तक आपको याद है।
ये जो भी जस्टिस हुआ ना, वो छोटा नहीं हुआ था, वो आज भी आपको याद है। आपने कईयों बार हो सकता है अपनों को, लोगों को कहा है कि मेरे साथ पहले भी जस्टिस हुआ है और ये जस्टिस फिर से आपके साथ होगा। तो दोबारा आपने जो कुछ भी खोया है उसकी प्राप्ति आप कर लोगे। चाहे पैसों को लेकर लॉस हुआ है, किसी ने आपकी संपत्ति को चुराने की कोशिश की है, आपका हक चुराने की कोशिश की है, वो फिर से आपको मिल जाना गाइस। कहते हैं ना, घूम घाम कर डेस्टिनी आप ही हो। आपसे किसी ने चुराने की कोशिश की है, लेकिन समय, आपका भाग्य, आपके नसीब की खुशी, आपके नसीब का पैसा, आपके नसीब का मान सम्मान घूम घाम कर फिर से आपको लौटा रहा है, वो भी एक्स्ट्रा में गाइस, है ना, एक जैकपॉट के रूप में। उस तरीके सारा ये डिवाइन का ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा, इमोशंस आपके फुलफिल हो जाएंगे। आपको आने वाले समय में जो भी आप काम कर रहे हो ना, है ना, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, कोई भी जॉब है गाइस, उसमें आप ट्रांसफर चाहते हो, ट्रांसफर होने के संजोग भी है, आपके आगे चलकर कुछ ही समय में एक ऐसा मिरेकल बनेगा, आपके प्रमोशन भी होंगे गाइस। आपके काम में ईमानदारी, आप जो वर्कोहॉलिक हो, जो सच्चाई से आप काम करते हो ना, है ना, वो सब देखा जा रहा है, सब उसको नोटिस किया जा रहा है। शायद आपको पता नहीं है, पर आप पर भी लोगों की नज़र है, और एक अच्छे वे में गाइस, कि आपके कार्य कार्य पर नोटिस किया जा रहा है, आपके एटीट्यूड को देखा जा रहा है कि आप अपने काम में कितनी सच्चाई रखते हो, है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा गाइस। आपकी प्रशंसा भी बहुत होगी, आपको तरक्की भी मिलेगी, प्रमोशन भी आपका होगा, आप जो चाहते हो वैसा गाइस। फिनेंशियल कहता है ना कि अबंडेंस मिलने के रास्ते ओपन होना, है ना, पैसा बढ़कर हमारी लाइफ में कैसे आए, है ना, उसके लिए अपने आप चीजें बनना, व्यवस्थाएं बनना गाइस, ये उसके लिए बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद के साथ जस्टिस करना। जहां पर लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही जो आपको सफल कर सकती है, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, उसको एक्सेप्ट करना गाइस। इससे आपकी लाइफ पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इवन मैं कह दूं कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो जहां पर आपको लगता है कि नहीं, ये मैं एक्सेप्ट करूं तो मुझे इससे फायदा होगा, आपके परिवारजन का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये आपकी डेस्टिनी है गाइस। ये कुदरत का, आपके सबर, आपने जो सबर रखा ना, ये उसका फल है कि मौका आपकी लाइफ में देना और वहां पर रुकावट का कोई सोर्स ना बने, है ना, सब आपको सपोर्ट करें। सपोर्ट क्यों करें? क्योंकि आप इसके लिए एक्शन लो, इसे एक्सेप्ट कर लो। तो उसे एक्सेप्ट करवाने के लिए सभी तरीके से माहौल बनना गाइस, ताकि आपके पास कोई बहाना ना बने कि ना मैं इसे तो एक्सेप्ट ना करूं, मेरी मेरी ये मजबूरी है। कोई मजबूरियां नहीं रहेगी आपकी। देखो, सफल होने के लिए सफलता खुद आपके रास्ते पर आकर खड़ी हो रही है, जिसे आप एक्सेप्ट ही करो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, है ना। मतलब कुदरत आपको खुशी भी, कहता है ना कि एक घेराव में डाल कर ना फिर दे रहे हैं, जिससे आप बाहर ना निकलो, जिसके लिए एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कुछ लोग ना बड़े जिद्दी हो गए हैं कि इतने समय तक हमें कोई खुशी नहीं मिली तो अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए वो परिस्थितियां बनेगी गाइस कि एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। आपके भाग्य में आपका खुश होना लिखा हुआ है ना, खुश होना लिखा हुआ। आपने ना अपने कर्मों से ना मालिक को बहुत प्रभावित किया है, सच कह रही हूँ। यहाँ पर वही लग रहा है, क्योंकि एक समय तक किसी को, कहता है ना, यश की प्राप्ति नहीं होना। चाहे यश की प्राप्ति का मतलब यही नहीं गाइस कि प्रशंसा नहीं मिलनी, यही ना। यश की प्राप्ति का मतलब अपने कर्मों का उचित परिणाम उनको नहीं मिलना, मेहनत का उतना फल नहीं मिलना जितना वो कोई इंसान डिजर्व करता है। और जब किसी इंसान को ये लगता है ना कि उनके कर्म सिर्फ संघर्ष में जा रहे हैं, तब उनको बुरा फील होता। बुरा क्यों फील होता है? इसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, लाइफ का एक एक पल निकलता जा रहा है। लेकिन अगर मैं मेहनत करूं, किसी समय को उचित उपयोग में लेने की कोशिश करूं, तो उसका परिणाम अच्छा मिलना चाहिए। और ये उम्मीद करना गलत भी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद पूरी होती हुई नजर नहीं आती ना, तब कोई इंसान दुखी होता है। लेकिन ये दुख आपकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है। अब जो खोया है उसकी तरफ तो ध्यान रखना ही नहीं है, पलटकर कभी भी अपने पास्ट की तरफ मत देखना। अब भी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है, साइन क्या मिल रहे हैं आपको, सिर्फ उन पर ध्यान रखो। अपने फ्यूचर को सुधारने की कोशिश करो, अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करो। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा,
कहीं पर भी भटकाव वाली स्थितियाँ नहीं होगी, दुविधा वाली स्थितियाँ नहीं होगी। आपका मन और मस्तिष्क और आपका शरीर आपको सपोर्ट करेगा लाइफ में अच्छे फैसले लेने के लिए, लाइफ में अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, है ना। तो भटकाव नहीं होगा, आपका दिल आगे चलकर ओपन होगा गाइस। जो लोगों पर बिलीव नहीं कर पा रहा है ना, ट्रस्ट इशू आपको बने हुए हैं, उन सब चीज़ों में सुधार होगा। जिन लोगों पर करना चाहिए बिलीव, उन पर बिलीव करना, मतलब ये सब आपके बिहेवियर में आ जाएगा। सच कह रही हूँ गाइस कि आने वाले समय में इतने विशेषज्ञ हो जाओगे आप, सच कह रही हूँ। किसी को देखकर उनकी बातों से एक ही बारी में आपको पता चल जाना कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, क्योंकि लाइफ ने एक्सपीरियंस आपको इतने गजब के दिए हैं कि अब आपके साथ कोई धोखा ना कर पाए। चाहे कोई कितना भी अच्छा बोल देगा ना, आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। मतलब दूरदृष्टिता गाइस, किसी इंसान को समझने की समझ इतनी अच्छी, परिस्थिति को समझने की समझ, मतलब कहते हैं ना पकड़ अच्छी बन जाना। जैसे मैं कहती हूँ ना कि कभी हम कोई काम के बारे में सोचते हैं ना, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना। तो आपको इंसानों के बारे में जानकारी, कहता है ना, बहुत अच्छे से हो गई है कि कोई मीठा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। सबसे पहले तो आप बिलीव क्यों नहीं करते, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्वार्थ छिपा हुआ है। ठीक है, आपके मन में अब है ना, यही भाव उठते हैं, यही सवाल उठते हैं। पहले नहीं होता था, पहले एक ही बार में ट्रस्ट हो जाता था, आज नहीं होता। आज कोई 10 बार मीठा बोल दे, लेकिन आप एक बार शंका करते हो। और ये सही है गाइस, है ना, कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। और अगर इंसान सही निकलता है कि भाई इनका बिहेवियर ही अच्छा है, सौम्य है, वो फिर बात अलग है, वो फिर जैकपॉट के रूप में ही है गाइस, कि अब लाइफ में अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग आने लगे हैं जो दुखी ना करे, कम से कम ये अच्छी बात है। और अच्छा करे तो ठीक है, लेकिन नुकसान भी ना पहुंचाए, न्यूट्रल रहे, है ना। तो समय अच्छा आ रहा है गाइस, जहां पर लोग भी अच्छे आपकी लाइफ में एंट्री करें, है ना, जहां पर आपको बिल्कुल सकारात्मक लगे, एक अकेलापन वाला भाव ना लगे। क्योंकि 7 की एनर्जी है ये, जो यही कहती है कि किसी से आपका एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है गाइस, किसी इंसान से अभी बीते समय में, है ना, जिनके साथ आपका लगाव बहुत गहरा था, उनके साथ आपका अलगाव हुआ है। और वो कहीं ना कहीं मन में टीस दे रहा है आपको। आप एक बार मुड़कर देखते हो और उस समय को याद करने की कोशिश करते हो कि एक समय में उनके साथ कितना अच्छा समय बीतता था। बट यहाँ पर खाना पूर्ति की बात हो रही है गाइस। डेस्टिनी ने जो भी किया है ना, वो आपके लिए सही किया है। और कहीं ना कहीं देखो, आपका मन का कहते हैं ना 20% भाग जो है ना, वो वापस पास्ट के बारे में सोचता है, उन सिचुएशन के बारे में, उन मोमेंट के बारे में सोचता है जो आपने कभी किसी इंसान के साथ बिताए हैं। ये परिवार का सदस्य भी हो सकता है गाइस, या आपके मित्र कोई भी हो सकते हैं। लेकिन 80% कहते हैं ना, आपको उनका व्यवहार भी सामने आ चुका है, उनका बिहेवियर भी सामने आ चुका है ना। तो 80% खुद को आपने संभाल लिया है, बच्चा 20% है, ये भी आप अपने साथ जस्टिस कर लोगे गाइस। यूनिवर्स के प्लान को और यूनिवर्स की योजना को आप एक्सेप्ट करोगे गाइस, तो देखो यूनिवर्स आपकी झोली कितनी खुशियों से भरते हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आकर, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे खत्म करके, ये खाना पूर्ति भी होगी। जो 7-7 की एनर्जी एक अलगाव लेकर आपके लाइफ में पहुंची थी ना, अब उसकी खाना पूर्ति के अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होना, जो कहीं ना कहीं आपके लिए विश्वास पात्र होगा। ये कुदरत का जस्टिस आपके साथ। ये मालिक पर उतना बिलीव होना कि मालिक कुछ छूटा है तो मिला उससे बेहतर है, बहुत बेहतर मिला है ना। ये देखना आप आने वाले समय में, एक हाथ से छीना है भगवान ने, मालिक ने आपसे, 2 हाथों से आपकी उम्मीद से परे जाकर आपको दिया जाएगा। फिर से आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आना, खुशी आना, है ना, ये सब होगा गाइस। और अप्रिशिएशन आपको बहुत मिलेगी। देखना, एक बात लिख कर रख देना कि आपके समाज से आपको बहुत प्रशंसा मिलेगी गाइस, क्योंकि उसी समाज से आपको निंदा बहुत मिली है, आपकी आलोचना बहुत हुई है, आपकी इमेज लोगों के सामने बहुत बुरी गई है। जो लोग आपको जानते तक नहीं, वो और लोगों की बातों में आकर कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरी बातों को फैलाते थे। लेकिन अब नहीं गाइस, अब कहते हैं ना, सूर्य पर से वो बादल जो थे ना नकारात्मकता के, वो छंट गए हैं। अब आपकी एनर्जी क्या है
या वाकई में आप कैसे व्यक्तित्व के धनी हो, ये यूनिवर्स सबके सामने क्लियर करेंगे। और साथ में अब क्या हो रहा है, अब आप उतने इमोशनल नहीं रहे, अब आप में एक प्रैक्टिकल होने वाले भाव आ रहे हैं गाइस। सच में अब लाइफ को जिया कैसे जाते हैं, ये कहते हैं ना कि एकदम सोच विचार कर कदम रख कर लाइफ में आगे बढ़ना, प्रैक्टिकल होकर, बिल्कुल कुछ वैसा संतुलन बना रहे हो गाइस। और ये संतुलन ही तो नहीं था पहले आपकी लाइफ में, अब वो संतुलन आ रहा है। और जैसे ही आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है ना, सब चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही थी ना, वो आपके कंट्रोल में फिर से आ जाना। समझ रहे हो, कुछ खोया है, भरपाई बहुत अच्छे लेवल पर होगी और आपके सपने भी साकार होंगे। और ये मालिक की ब्लेसिंग देखना, ग्रोथ भी होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर कोई काम करोगे ना, सफलता कितनी अच्छे लेवल पर मिलती है वो देखना आप। अभी अगर कोई काम अच्छा नहीं चल रहा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा चलेगा। लोग उस बात को नोटिस करें आप उस काम में कितनी मेहनत दे रहे हो, है ना, कि भले ये अभी उतना फायदा नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन यही काम आपको कितना फायदा पहुंचाता है ये देखो। यूनिवर्स भी आपकी मेहनत को देख रहे हैं और यही यूनिवर्स की कृपा होगी आप पर कि वो आपको इसी काम में रिकॉग्नाइजेशन देंगे, इसी काम में एक नई शुरुआत हो जाएगी। आप और बेहतर तरीके से इस काम को करोगे गाइस, इस काम से आपकी पहचान बनेगी। तो अगर थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है काम, चिंता मत करना, ये सच कह दो गाइस, लाइफ टाइम तक आप ये काम करोगे और सफलता और अबंडेंस इसी काम से आप बहुत पाओगे, ग्रोथ भरपूर मिलेगी आपको। ठीक है ना जी। और जिस भी प्रॉब्लम को आप सफ़र कर रहे हो ना, चुप होकर साइलेंट होकर, वो प्रॉब्लम आपकी जल्द खत्म हो जाएगी। ठीक है ना जी। और मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको खूब मिलेगी। कुछ चांस लें जिसके आधार पर भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड आपकी झोली में कौन सी खुशियों को भरने वाले हैं। ओके, देखो ये कहा ना, सबसे पहले देखो साथ साथ में आए हैं ये हॉर्स की एनर्जी, ठीक है, और साथ में ये वृक्ष की एनर्जी है जो कहती है, यहाँ पर भी देखो वृक्ष, ये देखो फला फूला वृक्ष है ना, ये भी वृक्ष की एनर्जी जो एक ग्रोथ के बारे में, जो एक स्थायित्व लेकर आए ना लाइफ में, जो कभी किसी भी परिस्थिति में आपके पास पैसों की कमी ना होगा, है ना, कभी भी पैसों का अभाव आपकी लाइफ में ना हो, ऐसी ग्रोथ आपके मिलने लिखी हुई है गाइस। अबंडेंस आपको बहुत मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलेगी गाइस, आपके ब्रेक थ्रू का कोई अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस। ठीक है ना, ब्रेक थ्रू आपके बन रहा है। ठीक है, मतलब अचानक काम में कहते हैं ना गति आना गाइस, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता हुआ नजर। ओह माय गॉड, ये देखो एक और वृक्ष, यहाँ पर भी 2 वृक्ष की एनर्जी है, ये मैं फिर से लेकर बताऊँ, यहाँ पर भी 2 वृक्ष की एनर्जी आई है। मतलब गाइस स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, स्थिरता आपको मिलेगी। आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी बात है जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना गाइस, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ बहुत मिलने लिखी हुई है गाइस। ठीक है, और इसी के साथ में मिरेकल भी होगा, सफलता बहुत अच्छे लेवल पर मिलने लिखी हुई है। चिंता मत करना, परेशान मत होना। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी 2 हॉर्स की एनर्जी आएगा। मतलब आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू के 2 संजोग बनेंगे। मतलब जितना आप अभी मेहनत कर रहे हो ना गाइस, कहते हैं ना मेहनत कभी खाली नहीं जाती। या जितना मैंने कहा ना कि ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है, आपकी कोशिशें बेकार नहीं जाएगी गाइस, कोशिशें बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, बिल्कुल ये आपके लिए बड़ी सफलता लेकर आएगी। साथ साथ में देखो, पहले हॉर्स की एनर्जी आना, फिर ये वृक्ष की एनर्जी आना, ये डेफिनेटली आप उसी राह पर बढ़ रहे हो जहाँ पर आपको सफलता मिले। मालिक आपके साथ है, जीसस आपके साथ है। ठीक है, चिंता मत करना, आप जिनको भी मानते हो ना वो आपके साथ हैं और आपकी हर एक प्रेयर को सुन रहे हैं और आपके कर्मों को भी देख रहे हैं कि आप कितना निरंतर प्रयास कर रहे हो। ठीक है, फेदर की एनर्जी आई है। फेदर्स हो सकता है कि आपको नज़र आता होगा, जो आपको एक बार निराशावादी होने से रोकते हैं, है ना, कि परेशान मत हो, आज अगर थोड़ा समय डिफिकल्ट चल रहा है तो आगे समय भी अच्छा आएगा। ठीक है, आपका दिल खुश हो जाए, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मूवमेंट बनने वाला है, पल बनने वाला है, आपका मन शांत रहेगा गाइस, आपको दिल का सुकून चाहिए, है ना, कि संघर्ष बहुत कर लिया मालिक, अब मुझे दिल का सुकून चाहिए, प्लीज़ मुझे दिल का सुकून दो ना। मालिक कह रहे हैं ये लो बेटा, ठीक है, खुश रहो, बस खुश रहो, इसके अलावा परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, चुप होकर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, देख रहे हो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत कुछ छूटा है लाइफ से, तो मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, इस ये जो प्रॉब्लम अभी आपकी लाइफ में बनी हुई है,
इसका समाधान है। निराशावादी मत होना और स्टक होकर मत रहना इस प्रॉब्लम में। इसको वैल्यू मत दो अपनी लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे ये खत्म होने की रफ्तार में ही आगे बढ़ रही है, कछुए की रफ्तार में आगे बढ़ रही है गाइस। तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये खत्म हो रही है नहीं हो रही है। ये पक्का खत्म होने के रास्ते पर ही है। आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कछुए के साथ में ये आई है, चाबी की एनर्जी आई है। ये देखो, जो आपकी लाइफ में पहेलियों जैसी कोई परेशानियां बनी हुई है ना गाइस, कि एक जैसी सिचुएशन अलग अलग रूपों में क्रिएट होती है ना, उनका हमेशा के लिए अंत होना। मे बी हो सकता है ये ब्लैक मैजिक है गाइस, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी लाइफ में हो रखी है, उससे भी छुटकारा मिलना। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है ना गाइस, जिसे समझना आपके लिए मुश्किल होता है और जिसे समझाना आपके लिए मुश्किल होता है। कुछ वैसी प्रॉब्लम है गाइस जो ख़त्म हो रही है। चाहे ये अगर एक लोगों का झुंड है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मान कर चलना गाइस, कुछ नेगेटिविटी बुरी ऐसी जो ख़त्म होकर रहेगी। ये पिकॉक की एनर्जी आई है जो कहती है कि आने वाली खुशी का आगाज आपको होना आपके मन के द्वारा। एंजल्स आपको साइन दे देकर समझाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली है, और आपका ध्यान खुद जाएगा कि आजकल मुझे एक जैसे साइन क्यों मिल रहे हैं। मे बी हो सकता है कि 3 लेडी का दिखना, या सपने में बीबी का दिखना, या एंजल्स नंबर बार बार एक जैसे नज़र आना, 10 की एनर्जी नज़र आना, 6 की एनर्जी नज़र आना, या 7 जो अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस के बारे में या अनएक्सपेक्टेड मनी का हमारी लाइफ में कोई बहाने से आती है ना, उसके बारे में आगाह करते हैं। किसी भी रूप में आ सकती है गाइस, लेकिन मनी पक्का आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। इसके बारे में एक रास्ता बनता है जब एनर्जी 7 बनती है या नज़र आती है। ये देखो, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है गाइस, ठीक है। बड़ी प्यारी विश है, ये पूरी होगी। ये सिक्योरिटी देगी आपको, है ना, ये सेफ्टी देगी। किसी काम में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है गाइस, ये पक्का है, क्योंकि ये यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी और कुछ लाइफ में या भविष्य में कुछ होने वाला है ना, झोली में कुछ कोई बड़ी चीज आने वाली होती है ना गाइस, उसके बारे में ये भले फिश की एनर्जी छोटी है ये, लेकिन एक बड़े प्रभाव के बारे में बात करती है, एक अच्छा सुखद परिणाम के बारे में बात करती है। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। यूनिवर्स किसी न किसी रूप में, दिव्य शक्तियाँ किसी न किसी रूप में आपको प्रोटेक्ट करती है गाइस। अगर आपको डर रहता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, यूनिवर्स यही कहता है, यहाँ पर यूनिवर्स का भी कार्ड आया है कि चिंता मत करना, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चिंता मत करना, है ना जी। कुछ ऐसे बुरे लोग हैं गाइस जिनका मुखौटा उतरना ज़रूरी था। यहाँ पर पता चल गया था कि कुछ लोगों से आपकी दूरी बनी है, कुछ ऐसे लोगों का व्यवहार आपके सामने आया है जो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। तो मालिक आपको यही कह रहे हैं गाइस कि मालिक का फैसला जो आपके लिए आया है ना, उसे एक्सेप्ट करो गाइस। जो चीज़ें सामने आ गई उन्हें एक बार एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ लोगों का मुखौटा उतरा है और नहीं उतरा है, तो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में दुख क्रिएट करने की कोशिश की है ना, उनका मुखौटा शीघ्र अति शीघ्र उतरने वाला है, ठीक है। आपका दिल खुश होने वाला है गाइस, अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आने वाला है। फिर से आपको प्यार, फिर से आपको मान सम्मान, रेस्पेक्ट मिलने वाली है। अगर नो कांटेक्ट में हो गाइस, तो आपके रीयूनियन होने की संभावनाएं बन रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वो भी बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा चार्म लग रहा है गाइस, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भले धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे चलकर जहाँ अभी निंदा मिल रही है ना, वहाँ आगे चलकर प्रशंसाएं मिलती है, वो देखना है। क्योंकि लाइफ की नकारात्मकता खत्म हो रही है, और जब ये नकारात्मकता को जाने के लिए रास्ता बना दे, तो लाइफ में सकारात्मकता का आना बनता ही है ना। मन खुश हो जाएगा गाइस आपके, सच में कुछ ऐसी इच्छाएं पूरी होगी आपकी। मालिक का जिस कदर आप सपोर्ट देखोगे ना अपनी लाइफ में, क्या आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, कोई डिवाइन एनर्जी को आप महसूस करने लगोगे कि एनी टाइम मेरे साथ रहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम होने नहीं देती, दिखती बड़े कितनी ही बड़ी है ना। आपका मन है ना इतना इनसिक्योर हो जाता है, आपको बहुत डर लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, ये घटित हो जाएगी, मन डगमगा जाता है आपका मालिक पर। लेकिन आपको मालिक पर ट्रस्ट तब होता है जब वाकई में आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और ये होता आया है गाइस आपके साथ, और इस बार भी होगा कि मालिक आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे, चाहे आपका ट्रस्ट मालिक पर कितना भी डगमगा जाए।
लेकिन आपके अच्छे कर्म आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपकी लाइफ में फिर से सुख लेकर आएंगे, फिर से बैलेंस लेकर आएंगे। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।